नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग 2024 में पूछे गए रेलवे के सवालों को करेंगे, जो कि लेटेस्ट पूछे गए हैं। इन सवालों को करेंगे हम लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में। आरआरबी टेक्नीशियन हो गया, एलपी हो गया और आरपीएफ एसआई जो 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं, उनके सवालों को करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारी क्लास चलेंगी आपकी। तो वीडियो शुरू से आप अंत तक आपको देखना है। पहला जो सवाल दिया है ये परसेंटेज से है। आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज से ही सवाल उठाए हैं 2024 में जो पूछे गए थे, है ना। इससे पहले के सवाल नहीं हैं, 2024 के हैं जो अभी अभी एग्ज़ाम हुए हैं उनके सवाल हैं। चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो एक गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितने % कम करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ समझिएगा, है ना। ये बहुत पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो आपका एक्सपेंस होता है, यानी कि खर्च जो होता है ये होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि खपत। जो खर्च है यानी एक्सपेंस जो है वो किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी खपत के बराबर ये होता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि खर्च को अपरिवर्तित रखना है। खर्च मतलब ई जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ई कांस्टेंट होगा तब पी और सी, देखिए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई अपॉन पी हो जाएगी, है ना। तो ई अगर कांस्टेंट होगा तो पी और सी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये बात तो सभी को पता है। या फिर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और आसान तरीका समझिए, बस इसको आपको याद रखना है, ई इक्वल टू पी इंटू सी। देखिए 20% बढ़ा दी जाती है प्राइस, तो प्राइस का पहले रेशियो लिखिए यहाँ पर। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। 5 पर 1 बढ़ जाएगा तो पहले था 5, फिर 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो गया, 6 हो गया, बाद में 6 हुआ। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि खर्च को अपरिवर्तित रखना है। खर्च मतलब यहाँ पर ई जो है एक्सपेंडिचर, उसको अपरिवर्तित रखना है। जितना पहले उतना ही बाद में, तो एक मान लीजिए, है ना। चाय की खपत को कितने % कम करना चाहिए, तो कंजम्पशन यहाँ से कितना हो जाएगा, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा, ई अपॉन पी हो जाएगा, ई अपॉन पी हो जाएगा। बस आ गया हमारा। तो कंजम्पशन निकाल लीजिए, ई अपॉन पी कितना होगा, 1/5 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ ई अपॉन पी 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो देख लीजिए रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं इन्हीं दोनों का, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, 6 एक कम 6, 5 उधर चला जाएगा, 5 एक कम 5। मतलब खपत क्या हुआ, 6 से 5 हो गया, कम हो गया कि नहीं। तो 6 से 5 हुआ है, मतलब कि 1 की कमी आई है किस पर, 6 पर, तो 1/6। और 1/6% में चेंज कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 50/6। 50/6 का मतलब 50/3 होगा ना। हाँ, तो 16×3 48 और 2/3, मतलब 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। इस टाइप के सवालों को अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए। यही बस एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। कभी ये दे देगा और ये पूछेगा, मतलब इन तीनों में से कोई 2 ठो दे देगा और तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए अगला सवाल, इस टाइप के सवाल दोस्तों हम आपको पिछले क्लासेस में करवा चुके हैं, है ना। यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई जो है 30% घटा दी जाए, यहाँ पे जो रेडियस है उसके साथ क्या हाल किया जा रहा है बताइए, 20% प्लस किया जा रहा है उसमें, है ना। और ऊंचाई यानी कि हाइट में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर 30% कम किया जा रहा है, 30% यहाँ पर कम किया जा रहा है। कहा रहा है इसमें कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी हाल में ही ऐसा सवाल हम आपको करवा चुके हैं, है ना। तो CSA ऑफ बेलन कितना होता है बताइए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr × h। अब 2π तो कांस्टेंट है, मतलब r और h का मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब यहाँ पर चेंज हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो और मल्टीप्लाई में दिया हो, तो आप चूँकि यहाँ पर r में परिवर्तन हो रहा है, h में परिवर्तन हो रहा है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग सक्सेसिव का क्या फार्मूला होता है, सक्सेसिव का फार्मूला होता है a + b + AB/100। ये होता है हमारा सक्सेसिव का फार्मूला। ए मतलब पहला वाला, बी मतलब दूसरा वाला। तो पहला परिवर्तन यहाँ पर क्या हो रहा है, 20% का, तो ए के जगह पे 20 रखिए, ये हो जाएगा 20
बी की जगह पर -30 रखेंगे, साइन के साथ लिखना है, -30 हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 20 और 30 यानी कि -600, माइनस में आएगा ना, डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो गया। काटा कुटी कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 - 30 यानी -10, -10 में -6 और करेंगे, सॉरी हाँ कितना हो जाएगा -10 और -6 यानी कि माइनस का 16 हो गया। तो -16% मतलब 16% की कमी हो जाएगी। माइनस यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि कमी हो रही है, तो कमी ऑप्शन नंबर बी में होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया सभी को। आगे चलिए अगले प्रश्न पर आइए देखते हैं इस सवाल को। बढ़िया सवाल है। परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए जितने भी टोटल नंबर रहे होंगे उसमें से अगर वो बच्चा 975 नंबर पा जाता है तो वो पास हो जाएगा, जस्ट पास हो जाएगा, है ना। प्रिया ने 870 नंबर प्राप्त किए और उसे 7% से विफल घोषित किया गया, यानी कि 7% नंबर से वो फेल हो गई। ठीक है, यहाँ पर तो परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं ये बताइए। यहाँ पर अगर वो 975 नंबर पाती तो पास हो जाती, उसने पाया कितना, उसको मिला कितना, यहाँ पर 870 नंबर मिला, है ना। तो कितने नंबर से फेल हुई है ये देखिए, बताइए यहाँ पर भाई। अगर इतना पाती तो पास हो जाती, इतना पाई है मतलब कितने, कुछ ना कुछ नंबर से फेल हो गई है। घटा लीजिए इसको, 975 में 870 घटाएंगे 105 नंबर आ जाएगा। तो 105 नंबर से वो फेल हुई है, लेकिन परसेंट में कितने परसेंट से फेल हुई है, 7% से फेल हुई है। तो इसी 7% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 105 नंबर। समझ में आई बात कि नहीं। देखिए नंबर में कितने नंबर से फेल हुई, 105 नंबर से। परसेंट में यहाँ पर बोला गया है कि 7% से फेल हो रही है, तो इसी 7% की वैल्यू ना 105 है। हमें क्या चाहिए, 100%। अधिकतम कुल कितने अंक, तो अधिकतम यानी मैक्सिमम मार्क्स 100% होंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर बताइए। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 15 सत्ते 105 होता है, मतलब 15 आ गया। 1 की वैल्यू 15, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 15 मतलब कि 1500। तो 1500 जो था वो टोटल मार्क्स था उस एग्ज़ाम का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतने आसान तरीके आपको बता रहे हैं सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा ये सवाल है, त्रिवेणी की सैलरी पहले 16% घटाई गई और फिर 25% बढ़ाई गई, उसकी सैलरी में कुल कितना परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर भी सक्सेसिव है ना, पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया। तो पहले यहाँ पर माइनस का 16% किया गया, है ना, फिर यहाँ पर प्लस का कितना किया गया, 25% किया गया। तो ओवरऑल कितने का परिवर्तन आया यहाँ पर ये बताना है। फिर से ए बी फार्मूला लगा लीजिए। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस यहाँ पर ए बी अपॉन 100, इतने का टोटल ओवरऑल परिवर्तन आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं। तो निकालिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए मतलब -16, तो ये हो गया -16, प्लस बी यानी कि यहाँ पर 25, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और 16 का 25 से गुणा करेंगे तो 25 अट्ठे 200, 200 गुणे 2 यानी कि 400, तो 25 16 400 आ जाएगा। 400 बटे यहाँ पर कितना होगा, 100 के बराबर, है ना। ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ देखिए -16 और -4 यानी कि -20 और प्लस का 25, तो 25 - 20 यानी कि प्लस का 5 आ जाएगा, है ना। पॉजिटिव का 5 आया है दोस्तों। पॉजिटिव ये बता रहा है कि वृद्धि हो रही है यानी बढ़ रहा है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, 5% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लस यहाँ पर ये बता रहा है कि बढ़ रहा है। समझ में आया। आज बगल में बारात आया है तो थोड़ा पटाखे वगैरह फूट रहे हैं, तो इससे आपको मतलब छोड़कर क्लास को नहीं जाना है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, ठीक है। बाकी आपकी क्लास चलती रहेगी। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अगला सवाल ये देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब यहाँ पर इसको लगाने के कई तरीके हैं, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको आसान तरीका प्रेफर करेंगे। यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है, 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/5, है ना।
20% बढ़ने का अर्थ है कि 5 में 1 बढ़ जाएगा। तो शुरू में कितना था, रेडियस 5 था, बाद में कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 5 पर 1 बढ़ जाएगा। तो ये रेडियस की कहानी हो गई। अब कह रहा है कि उसके आयतन में उसका जो नया आयतन है वो मूल आयतन का कितना होगा, यानी कि शुरू वाले आयतन का कितना होगा। देखिएगा, शुरू में रेडियस कितना था, 5 था, बाद में कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब ऐसा समझिए यहाँ पर कि भाई जो बेलन का बेलन है ना, नहीं गोला है, गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही ना होता है। अब दो चीज़ें यहाँ पर कांस्टेंट है, ये 4/3 और पाई, ये दोनों कांस्टेंट है। आर क्यूब जो है ये आपका वेरिएबल है, तो बस यही ना चेंज होगा आपका। तो बस आर क्यूब यहाँ पर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 है ना, 5 का क्यूब 125। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग रेशियो ले रहे हैं। और इधर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, ठीक है, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216 हो जाएगा। तो 125 था शुरू में आयतन और बाद में कितना हो गया, 216। तो पूछा जा रहा है कि जो नया आयतन है, नया आयतन का मतलब 216 जो नया बना है वो पुराने आयतन का, पुराने जिसका बोला जाता है उसको, उसकी वैल्यू नीचे रहती है, मतलब जिससे कंपैरिजन होता है उसकी वैल्यू नीचे होगी। तो पुराने आयतन से बोला है तो मतलब यहाँ पर 125 हो जाएगा, है ना। इसका कितना परसेंट है, तो परसेंट मतलब 100%, ठीक है। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके यहाँ पर 100। इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर डबल कर दीजिए, इसको या फिर इसको डबल कर दीजिए तो ये 10 बन जाएगा, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर इसको किया जाए तो 216 का डबल 432 और 432 का फिर 4 गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर ये तो 10 हो जाएगा नीचे, है ना। 216 गुणे 4 कर दीजिए, तो 4 दूना 8 और 16 चौके 64 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2, डिवाइड बाई आपका हो गया 10, इतना परसेंट आएगा। और इसकी वैल्यू देखिए 800 का डबल कितना होगा, यहाँ पर 1600 होगा, मतलब यहाँ पर 1600 के आगे ही वैल्यू जाएगी, 1600 मतलब ये वाला वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सॉल्व करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन हम लोग देख लिए कि 1600 से ज़्यादा आएगा, यानी कि 1728 आ जाएगा। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 172.8% आ जाएगा निकल कर। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे समझ आया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिएगा ये सवाल, अब इस टाइप के सवालों को लगाने का आपने बहुत बड़ा तरीका सीखा होगा, आज सबसे आसान तरीका सीख लीजिए। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ाई गई और उसने अपने खर्च में 10% की बढ़ोतरी की, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, 3 चीज़ें होती है दोस्तों, इनकम, ठीक है, जितना कमाया वो, फिर उसमें से कुछ खर्च किया, है ना, फिर यहाँ पर जितना बच गया खर्च करने के बाद, वो 3 चीज़ें होती हैं। तो इनकम इक्वल टू होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च और प्लस यहाँ पर सेविंग, बस इतना आपको याद रखना है, या फिर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम, ये हो जाता है। ठीक है, तो पहले एक्सपेंडिचर और सेविंग को लिखिए, है ना। तो देखिए 75% खर्च कर देता है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4, है ना, 3/4 होती है भाई। 25% 1/4, तो 25 का 3 गुना है, ये तो 3/4 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये है कि 4 रुपया कमाया और खर्च कर रहा है 75%, तो 4 में से 3 जो है उसने खर्च कर दिया, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका इनकम। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया कि भाई 3 कमाया, है ना, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है, और तीसरा क्या है यहाँ पर, इनकम है ना। तो देखिएगा एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना किया है उसने, 3 रुपये खर्च किया, इनकम कितना था, 4 था, तो 4 कमाया, 3 खर्च किया, तो बचाया कितना, 1 बचाया होगा, है ना। 4 में से 3 खर्च किया तो बचाया कितना, 1 बचाया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी आय में यानी इनकम में 20% बढ़ाई गई, इनकम जो है यहाँ पर +20 हो रहा है, इनकम जो है +20% हो रहा है। ऐसे ही करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा, ठीक है, और कोई तरीका लगाएंगे तो उसमें समय लग जाएगा। चलिए देखिए,
और उसने अपने खर्चे में यानी एक्सपेंस में 10% बढ़ा लिया, तो एक्सपेंस यहाँ है, इसमें क्या किया कि 10% यहाँ पर बढ़ा लिया। फिर बोला जा रहा है उसकी बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो बचत में हम लोग मान लेते हैं कि x% की बढ़ोतरी हुई। अब करना कैसे है सुनते जाइए। आप जानते हैं कि E + S = I होता है, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग = इनकम होता है। तो इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 30%, ठीक है। फिर 1 × x यानी कि प्लस का x% है ना, प्लस का x इक्वल टू भाई E + S कर दिए इक्वल टू I होगा, मतलब 4 × इधर भी मल्टीप्लाई 4 × 20 यानी कि प्लस का यहाँ पर 80% हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 80 - 30 यानी कि 50%। तो 50% दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बचत में बढ़ोतरी, यानी कि सेविंग में 50% वो ज़्यादा बचा ले रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे आसान मेथड है। देखिए दोस्तों, अब ये इलेक्शन वाला सवाल है। इस सवाल में आप देख पाएंगे कि ये दिखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन है आसान। अगर आप इसका लॉजिक पकड़ पाएंगे तो बहुत आसान सवाल है ये। दो उम्मीदवार थे, 2 कैंडिडेट थे, उनके बीच में चुनाव हुआ। एक ने कुल वैलिड वोट का 55% प्राप्त किया, पहले को वैलिड वोट का 55% मिला। यहाँ पर कह रहा है कि 20% मत जो थे वो अवैध थे, यानी इनवैलिड थे। ये बताइए टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। 100% में से अब 20% इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने होंगे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 80%। 80% वैलिड वोट थे। 80% का यहाँ पर 55% किसको मिला, पहले उम्मीदवार को। एक ने यानी पहले ने कुल वैलिड वोट का यानी कि 80% वोटों का 55% प्राप्त किया। इसमें पूछा जा रहा है यदि कुल वोटों की संख्या यानी 100% जो थे वो 7500 के बराबर थे, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैलिड वोट प्राप्त किए, ये बताइए दोस्तों। यहाँ पर कि कुल वैलिड वोट का 55% तो कौन ले गया, पहला वाला, यानी कि जो 45% और बचा है, इसी 80% का 45% वो दूसरे वाले को मिला होगा। ठीक है भाई, ये 80% भी अब अपने आप में 100% है। ये जो वैलिड वोट हैं ये 80% जो है अपने आप में 100% है, तो इसका 55% तो पहले वाले को मिला, यानी कि 45% दूसरे वाले को मिला होगा। ठीक है, तभी ना 45 और 55 मिलाकर 100 होगा। तो टोटल वोट यहाँ पर कितने थे, 7500। इसका 80% वैलिड वोट था, तो 80% यानी डिवाइड बाई 100, ये वैलिड वोट हो गए। अब इन वैलिड वोटों का दूसरे वाले को कितने मिला है, 45%। बस यही तो आपको निकालना था भाई, 55% पहले वाले को मिल गया तो 45% दूसरे वाले को मिला होगा, तो इसका 45% यहाँ पर निकाल लीजिए। 45% यानी डिवाइड बाई 100। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। इसमें लगाइए DS यानी डिजिटल सम। कैसे लगाते हैं देखिए, पहले ऑप्शन का देखिए, 3 0 0 सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ 2 और 6 कितना आ जाएगा, 8। यहाँ 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6। यहाँ 2 और 7 9 आ जाएगा। ठीक है, सबका DS अलग अलग आया है। अब आप अपने इस वाले एक्सप्रेशन का DS निकाल लीजिए। एक जगह देखिए 4 और 5 यहाँ पर 9 है। 9 से फिर चाहे किसी का भी मल्टीप्लाई करते रहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए, किसी का भी मल्टीप्लाई करते रहिए, आपका DS नहीं बदलेगा दोस्तों, है ना। चाहे तो करके आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे आपका DS 1 होना चाहिए। 1 0 0 ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, 1 × 1 1 ही आएगा। तो डिनोमिनेटर में आपका DS 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आप जैसी मर्जी कर लीजिए। देखिए ये 4 5 9 हो गया, ये तो 8 ही रहेगा, है ना। यहाँ देखिए 7 5 12, 12 का मतलब 1 और 2 फिर से जुड़ेगा, मतलब 3 हो गया, तो ये हो गया 3। फिर देखिए 3 8 24, 24 का मतलब 6, है ना भाई। 3 8 24, 24 का मतलब 6, 6 नहीं हो 54, 54 मतलब 5 और 4 फिर जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, है ना। तो ओवरऑल जो DS आया वो 9 के बराबर आ गया। तो एक बात तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि एक जगह अगर 9 आ गया DS, तो आप किसी का भी मल्टीप्लाई करते रहिए, आपका DS नहीं बदलेगा, 9 ही रहेगा। तो 9 आपका DS किसके साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर C के साथ। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके अगर देखेंगे ना तो 2700 ही आएगा। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखें दोस्तों, ये सवाल बड़ा सिंपल सा है, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती कर जाते हैं, है ना। यदि A जो है B से 33 सही 1/30% कमाता है,
अधिक कमाता है, यहाँ पर अधिक बोला गया है तो अधिक कमाता है। तो बी जो है ए से कितना कम कमाता है ये बताना है, ठीक ना। देखिए सवाल बहुत ध्यान से समझिए कि ए जो है बी से इतना % अधिक कमाता है, इसको बदल लीजिए फ्रैक्शन में। 33 से ही 1/3% जो होता है फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है सीधे सीधे 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू बता रहे हैं 1/3 के बराबर होता है। कैसे होगा देखिएगा, 33 × 99 100, तो ये हो गया 100/3 है ना। और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया यहाँ पर 1/3 आ गया। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा 33 से ही 1/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/3 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि बी से, तो बी से बोला गया है तो कंपैरिजन किससे हो रही है, बी से हो रही। तो बी की वैल्यू आपको नीचे दिखेगी, ये बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखिए ए और यहाँ पर लिखिए बी। तो बी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ए जो है बी से यानी 3 से कितना अधिक कमाता है 1 अधिक। तो 3 से 1 अधिक करिए मतलब 4। तो बी ए जो है 4 यूनिट और बी जो है 3 यूनिट कमाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी जो है ए से कितना कम कमा रहा है, ए से। तो अब कंपैरिजन ए से हो रही है ना, बी की तुलना में। तो यहाँ पर देखिए कि कितना कम कमा रहा है ए से, 1 यूनिट कम कमा रहा है। और किस से, ए से। तो जिससे बोला जाए उसकी वैल्यू नीचे रहती है। ए की वैल्यू 4 है, नीचे हो गया 1/4। फ्रैक्शन में 1/4 यानी परसेंट में कितना होगा, ये 25% के बराबर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया सभी को, बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए इस सवाल को देखते हैं, ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है। दो संख्याएं क्रमशः एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने %? बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए यहाँ पर 3 संख्या है, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। पहली जो 2 संख्या है क्रमशः तीसरी वाली से 30% और 37% कम है। तो तीसरे वाले को हम लोग मान लेते हैं कि 100% है, 100 है ना। तो पहला वाला 30 कम है, तो 100 से 30 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला वाला 70 हो जाएगा। और दूसरा वाला 37 कम है ना। पहला वाला 30 कम था तो 70 पे आया, और जो दूसरा वाला था वो तीसरे से यानी 100 से 37 कम था। 100 में 37 कम करिए कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो है 63 था। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली का कितने % है। पहले का बोला है, पहले का कौन, दूसरी संख्या। कंपैरिजन किससे हो रही है, पहले वाले से। पहले वाले से पूछा गया है ना कि दूसरी संख्या कितनी है पहले वाले का। तो दूसरी संख्या यहाँ पर है कितनी, आपकी 63 है। पहले वाले का बोला गया है तो पहला वाला कितना है यहाँ पर 70 है, बस आ गया। जिससे कंपैरिजन उसकी वैल्यू नीचे रहेगी। 63 काट लेंगे इसको हम लोग तो कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 9 63 और 7 9 70, 9/10। 9/10 का मतलब होता है 90%, है ना। वैसे भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90% दे देगा आपको, ठीक है। तो 90% इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया सभी को। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा दोस्तों, कोताही मत करिएगा वीडियो लाइक करने में, है ना। और अपने दोस्तों के साथ पहुँचा भी दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, एकदम शेयर मार दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है परसेंटेज का, है ना। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया, अभी का सवाल है। शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2024, ठीक। देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से करेंगे तो बन जाएगा। सुरेश अपनी आय का 30% पेट्रोल पर खर्च करता है। शेष आय का 1/4 हिस्सा घर के किराए पर और बचा हुआ हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है तो उसका घर के किराए पर कितना खर्च है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए मान लीजिए कि उसने 100% कमाया, ठीक है, 100 रुपया कमाया, 100 रुपये कमाया तो अपनी आय का, इनकम 100 था, 100 का 30% पेट्रोल पे खर्चा किया। यानी कि 100 का 30 जो है पेट्रोल पर कितना खर्च हो गया, 30 रुपये मान लीजिए खर्च हो गया, है ना भाई। 100 का 30% कितना होगा, 30 है ना होगा, तो 30 रुपये यहाँ खर्च हो गया। शेष आय का तो बचा हुआ कितना है, 100 में से 30 तो खर्चा हो गया, यानी 70 रुपये बचा है। इसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा 1/4 करेंगे तो किस पर खर्च हो रहा है, किराए पर खर्च हो रहा है, घर के किराए पर। तो घर के किराए पर यहाँ पर देख लीजिए, ये घर का है ना, ये घर के किराए पर खर्च हो रहा है। इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 दूना 70, 35 का आधा हो जाएगा, है ना। ये 35/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा हुआ हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। यदि वह पेट्रोल पर 300 रुपये खर्च करता है तो उसका घर के किराए पर कितना खर्च है,
ठीक है। चलिए, हमको पूछा क्या गया है, घर के किराए पर कितना खर्च होता है। पेट्रोल पर कितना खर्च हो रहा है, 300 रुपये। मतलब इस 30 की जो वैल्यू है, 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 300 रुपया है। 30 की वैल्यू कितनी है, 300 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। भाई ऐसा समझिए कि रेशियो में या यूनिट में कह लें तो पेट्रोल पर 30 यूनिट खर्च हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में 300 रुपये खर्च हो रहा है। तो 30 की वैल्यू 300 है। उसका घर पर कितना खर्च हो रहा है, तो घर पे इतना ही खर्च हो रहा है। देख लीजिए कितना खर्च हो रहा है ये, तो 35/2 है ना। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर, एक की वैल्यू इतनी है तो 35/2 की वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 35/2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 35/2, 35/2 यहाँ पर। तो 35 पंचैया, फिर 35 का आधा कितना होता है, 17.5, 17.5 × 10 यानी 175 रुपये। तो 175 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया गया है ना। एक जगह किसी को भी आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। इसको 575 कर लीजिएगा तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 175 रुपये घर के किराए पर खर्च हो रहा है। हमको ये नहीं निकालना था, ये सब भोजन पे कितना खर्च हुआ ये कुछ नहीं निकालना था हमको, ठीक है। क्लियर है ना। आगे चले अगले प्रश्न पर। देखिए सिंपल सा है सवाल। यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होता है, उसी संख्या का 75% कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। मान लीजिए कि वह संख्या हमारा x है। अब कह रहा है कि किसी संख्या का 85% यानी x का 85%, 85% यानी 85/100, 85 यहाँ पर 100 किस में जोड़ा जा रहा है, 24 में जोड़ा जा रहा है। तो क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है, परिणाम वही संख्या, मतलब x ही प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। अब सुनते जाइएगा, यहाँ पर दोस्तों ये है 100%, ठीक है। ये कितना है, 100% है, और ये 85% है। x का उतना ही, मतलब कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है, ठीक है। तो ये है 100% और ये 85% है। 100% 85% घटाएंगे क्योंकि ये पूरा चीज़ उधर चला जाएगा, है ना। तो 24 जो है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 100 - 85 यानी कि 15% की वैल्यू। 15% की वैल्यू, किसका 15%, x का 15%। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। काट लीजिए इसको, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पर 3 × 8 = 24, ठीक है। 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 20 × 8 = 160 आ गया। 160 ही आया है हमारी ओवरऑल संख्या, ये नहीं कि 160 में टिक कर दें, गलत हो जाएगा। हमको बोला है उस संख्या का 75%। संख्या हमारी कौन सी आई है, 160, इसका 75%। 75% वैसे फ्रैक्शन में कितना होता है, 3/4, है ना। निकाल लीजिए, 16 × 4 = 64 यानी कि 40, 4 × 3 = 12 यानी 120। तो 120 जो है राइट आंसर होगा। 160 पे मत टिक करके आ जाइएगा, है ना। सवाल पढ़िए कि पूछा क्या है आपसे। क्लियर है। आगे चलें अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, ये भी इलेक्शन वाला ही सवाल है। 2 उम्मीदवार यानी 2 कैंडिडेट के बीच चुनाव में जो उम्मीदवार जीता उसे इतने वोट प्राप्त किए, जबकि जो उम्मीदवार हारा उसने इतना वोट प्राप्त किया। कुल प्राप्त वोटों का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार के पक्ष में गया, ठीक ना। यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, जो जीता उसको कितना मिला, यहाँ पर 1854, ठीक है। और जबकि जो हारा है उसने कितना वोट पाया, यहाँ पर 618 वोट मिला। यानी कि हारने वाले और जीतने वाले को टोटल कुल मिलाकर कितना वोट मिला, यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर या फिर अगर हम लोग 6 × 7 = 8 × 7 = 15, मतलब 3 से कटेगा और इधर 5 × 4 = 9, ठीक है। रेशियो भी ले सकते हैं हम लोग, है ना, हारने और जीतने वाले का रेशियो भी ले सकते हैं। रेशियो ले लेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। चलिए रेशियो ही ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जीतने वाले का है, ये हारने वाले का है। रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 × 6 = 18, है ना। फिर 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, ये हो गया 618। ये कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 से इसको अगर काट देंगे हम लोग
तो 3 दूना 6 और 3 छक्के 18, 206 आ गया। ठीक है, 206 का जस्ट 3 गुना है, देख सकते हैं 206 गुणे 3 करेंगे तो मतलब 206 से दोनों कटेगा, तो 206 एक कम 206 और 206 300 618 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जीतने वाले को 3 यूनिट और हारने वाले को 1 यूनिट वोट मिला है। अब पूछा जा रहा है कुल प्राप्त वोटों का कितना प्रतिशत विजेता के पक्ष में गया। विजेता के पक्ष में कितना वोट मिला है, 3 वोट मिला है। टोटल कितने में से, यहाँ पर 3 1 4 में से, तो 3/4 वोट विजेता को मिला है। 3/4 का मतलब क्या होता है, परसेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 75%। 75% इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर जो क्लासेस आपकी चल रही है इसमें कोई बकवास नहीं किया जा रहा है, आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग का भी धर्म बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और पूरा वीडियो देखें, तभी ये चैनल ग्रो होगा और आपको अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। ठीक है ना, तो इतना हेल्प तो आप लोग कर ही सकते हैं। आई होप ये क्लास आज की बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आप सभी को। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम ऐसे ही और बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आएंगे जो 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं। अभी तो आरआरबी टेक्नीशियन का कर रहे थे, अभी आरपीएफ एसआई वगैरह का बचा हुआ है, एएलपी का भी बचा हुआ है ना। हालांकि सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, मतलब एक ही टाइप के कई सवाल करवाने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक टाइप के 2 या 3 सवाल हम आपको करवा देंगे, बाकी जो है वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही सवालों के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।